भी मिले तो पहले तो भाई दो ही बात पर हम लोग आते, एक मोह और दूसरा माया। कितनी बात बता रहे, मोह और मोह छूट गया भाई जी। पहला तो यही है कि मोह छूट जाएगा, लेकिन व्यक्ति अभी जैसे हमने बताया पाना सब कुछ चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता। दर्शन भी हो जाए, आत्म साक्षात्कार भी हो जाए, आत्म कल्याण भी हो जाए, तप ना करना पड़े, त्याग ना करना पड़े, व्यसन ना छोड़ने पड़े, विषय ना छोड़ने पड़े, मोह ना छोड़ना पड़े, अहंकार ना छोड़ना पड़े, माया ना छोड़े, तो कैसे बढ़े? यदि नाव नदी के इस तट पर है और इस तट को नहीं छोड़ेगी तो उस तट पर पहुंचेगी क्या? वैसे ही समझने की बात, भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग थोड़ा समझो, समझने का यत्न करो तो वास्तव में सरल है और वास्तव में जीवन भी। लेकिन अभ्यास उस तरह का बड़ा, उस अभ्यास को छोड़ना नहीं था। मोह की तरह सबसे प्रेम, लेकिन मोह में आकर के क्या क्या अधर्म, क्या क्या अनीति, क्या क्या पाप आचरण, क्या क्या नहीं करता। आप लोग सत्संगी है ना, तो कहाँ रहते हो? संसार में कहाँ रहते हो? तो संसार में रहते हो, संसारियों के बीच में रहते हो, कहाँ रहते हो? लेकिन थोड़ा भेद, कई बार हम ये बात आपको बताते हैं, संसार में आप हो और संसारियों के बीच हो, लेकिन आप क्या हो? इस बात को संसार में भी आप हो, संसारियों के बीच में भी हो, लेकिन आप संसारी नहीं हो। आप क्या हो? आप लेकिन इस बात को न याद रखता, न वैसा आचरण करता, न वैसी अपनी बुद्धि। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, लोग तो बोल मारते, वाणी चोट तो बोल मारती, संत भी चोट तो बोल मारते, लेकिन लगती लाठी का मारक चोर है, लगी चोट काट जा करके चलेगा, इसको लग गई बात, लगती लगती नहीं क्या? ज्यादा मोटा हो पहनने स्कूटर, ज्यादा मोटा पहना हो तो उसको ठंडा मारो तो चोट नहीं लगती। तो वैसे आप लोगों ने भी बहुत मोटा कवच ओढ़ा हुआ है, कवच पहना बहुत मोटा मोह का, और सत्संग सुनते हैं लेकिन
और जब सुख का समय होता है तब भूले रहते। और यदि सुख में भी याद करे तो होगा क्या? मतलब क्या है? मतलब यही है, जब जीवन में सुख बना हुआ है ना, मनुष्य जीवन मिला, और बाकी जीव जोड़ी जंगल में आपने कोई नियम है क्या? कोई कानून है क्या? सब जगह ताकतवर कमजोर को क्या करते हैं? बिना किसी संकोच के सताते नहीं सताते। लेकिन हमने मनुष्य जाति के क्या बनाए? एक समान बनाए, एक मर्यादा बनाई कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मिलजुल के चलेंगे, प्रेम से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जंगल राज भी हो जाता है। जब आदमी अहंकार में आके, क्रोध में आके, लोभ में आकर के दूसरों को धोखा देता है, कमजोर को सताता है, फिर वो जंगल ही तो है, वो पशु ही जिसके जीवन में दया भाव नहीं, सहयोग का भाव नहीं, सेवा का भाव नहीं, परोपकार का भाव नहीं। वाणी में आया शील दया जहां समता नाही, वो नर पशु के समान। ज्ञान ध्यान जहां सत्संग नाही, वो जीवन इसका सारे तारे नाम। अच्छा, एक चीज आप बताओ, कोई व्यक्ति कोयले की खदान में काम करके आया, सुबह से शाम तक कोयले की खदान होती है, बड़ी गहरी गहरी, बहुत अंदर जाकर उसमें काम करके आया, तो कैसा हो जाता है उसका चेहरा? काला हो जाता है ना, हाथ पैर भी काले, सब कुछ काला काला हो। अचानक से किसी ने उसके सामने शीशा कर दिया। अब शीशे में अपने आप को देख करके क्या होता है? डर जाता है। पता नहीं क्यों नहीं। शीशे में अपने आप को देख करके क्या होता है? डर जाता है। तो उस व्यक्ति ने शीशा कर दिया, अच्छा काम किया या गलत काम किया? अच्छा काम किया, गलत काम? अच्छा काम किया ना, तो उसको अपना वो दिख गए दोष, अपना कालापन, हम उसको धो करके साफ कर सकते हैं, क्योंकि उसको नहीं दिख रहा। उसको नहीं दिख रहा था जब तक उसके सामने शीशा नहीं दिया। उसको दिख रहा था कि तेरा चेहरा काला हो गया है, सब कुछ काला काला हो गया है, उसको दिख रहा था। लेकिन जब उसके सामने शीशा किया तो उसको दिखा, तो डर गया, वो डरा तो भाग गए। अगले से काम करेगा। देखो, सत्संग जो है ना, इस संसार में आप आए और इस संसार में रह करके क्या हो गया? आपका दिल का दर्पण क्या हो गया? मैला हो गया। क्या हो गया? आपका जो मुखड़ा है वो कैसा हो गया है? बिल्कुल काला हो गया है ना। उस पे झूठ, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, दुर्भाव, द्वेष, ये सबके सब दिल के ऊपर क्या हो गए? अब आप लोग आ जाते हो सत्संग इसमें आपके, और सत्संग में आए, सत्संग आने का मतलब आपके सामने शीशा करके, अब शीशा आपके सामने करके तो क्या हो जाता है? आप खुश होते हो या नाराज होते हो? ये बताओ। नाराज होते, खुश थोड़े होते, ज्यादातर क्या होते? क्योंकि सत्संग का सिद्धांत मीठी मीठी बातें, लेकिन सत्संग है आपको आईना
आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि हमें तो ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें दूसरे की बात। अच्छा एक चीज आप ये देखो, दूसरों के घर में लड़ाई होना तो क्या होता है? देखने में, सुनने में क्या होता है? और जब अपने घर में लड़ाई हो तब आनंद आता है। सत्संग का मतलब कि राम के घर में लड़ाई हुई है या कृष्ण के घर में लड़ाई हुई या किसी और के दमयंती के घर में लड़ाई हुई, वो बताना है। सत्संग का मतलब ये ही है कि लड़ाई मेरे अंदर हुई। महाभारत का युद्ध कहाँ है? महाभारत का युद्ध मेरे हृदय में चल रहा है ना। और दोनों तरह की वृत्ति, वहां दो सेनाएं, कौरव पक्ष की है और पांडव पक्ष की। जो मलिन विचार है वो कौरव पक्ष है, वो जो सात्विक विचार है वे पांडव पक्ष है। ज्यादातर जीतते कौन है? आप ये बताओ, स्वार्थ ये जीतता है या सेवा, दया, प्रेम, परोपकार ये जीतता है? बताओ कौन से जीतता है? ये जीतना चाहिए, तो जीतता क्या है आपके अंदर? लोभ ज्यादा हावी है, मोह ज्यादा हावी है, स्वार्थ ज्यादा हावी रहता है, आसक्ति ज्यादा हावी रहती है, कपट ज्यादा हावी रहता है, बेईमानी ज्यादा हावी रहता है। कौन जीतता है? कौरव जीतते, और इसीलिए जीवन में अशांति है। और पांडव जीत जाएंगे तो जीवन में क्या रहेगा? तो हमारा मतलब यही है बताने का, पहली बात के मनुष्य शरीर दुर्लभ। लेकिन देखो मनुष्य शरीर पाकर के भी व्यक्ति इतना दिखावा और इन चीजों में उलझ गया। पुराने लोग खूब सरल जीवन, खूब सहज जीवन, जैसे आप लोगों की भाषा में बोलते कि मोटा खाना और मोटा मतलब सरल। तो आज व्यक्ति कहते हैं कि बहुत उन्नति की। उन्नति ये की है 24 घंटे बेचैन, आपके बड़े छप्परों में रहे, लेकिन सीमित साधन थे, संपन्नता नहीं थी, लेकिन कैसे सुखी थी, प्रसन्न। आज कोठी बना लिए, महल खड़े कर लिए, गाड़ी घोड़े या संपन्नता की कमी नहीं है, लेकिन शांति है क्या? चैन है क्या? प्रसन्नता है क्या? आनंद है क्या? क्या नहीं? कारण यही है जो अपनी जड़, अपनी मूल से दूर होता जाएगा वो कभी शांति। संत सर्वसंग हमें अपने घर लाते हैं, अपने घर में लाते हैं। मत करवा के बाद समझ घर आ जाओ। अपने घर में वापस दूंगा, अपने मूल में वापस दूंगा। अंदर अंदर क्यों नहीं कह रहे हैं? बाहर भटकता है, बाहर भटके बावरे या तन मान भटकता है। जीवन में यही चाहता है कि मुझे प्रशंसा मिले, मुझे पद मिले, मुझे धन मिले, मुझे ये मिले। ये सब कुछ पाकर के किसी ने शांति पाई है? किसने शांति पाई है? शांति किसने पाई है? जिसके जीवन में संतोष आ, जिसके जीवन में विवेक आ, जिसके जीवन में भक्ति आ, जिसके जीवन में अनुराग आ।
तो ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर विधान है। तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के बस गवा रहा है। यहाँ पर भी बिल्कुल अशांत, परेशान, दुखी, उदास, निराश, चिंतित। समस्या बताओ, क्या समस्या? समस्या क्या समस्या है आपके पास? समस्या है, समस्या का केवल क्या है? हानि हुई है। कोई समस्या? संत लोग कहते हैं पानी में नींद प्यासी मोहे सुन सुन खावे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या भूला? पानी में नींद प्यासी मोहे। अरे आनंद का सिंधु आपके अंदर भरा, आनंद का सागर, आनंद सिंधु, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रहती मछली। क्यों उदास, क्यों निराश, क्यों परेशान, क्या चिंता? समस्या बताओ, बताओ समस्या क्या? समस्या है कि समस्या? हमें बताओ। अभी की समस्या कोई नहीं, समस्या है। अच्छा एक चीज बताओ कि हमारे को कितनी समस्या? समस्या देखो कि मैं पास नहीं हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास मकान नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पौत्र नहीं है। कितनी समस्या? समस्या ही समस्या। अच्छा वही आदमी बीमार पड़ जाए, जिसके जीवन में इतनी समस्या थी ना, 20 इतनी समस्या की नहीं, और वो बीमार पड़ गया। अब उससे पूछो कितनी समस्या है, तो कहते हैं बस एक ही चीज है, बस इसी तरह ठीक है। अब कोई समस्या है? यदि कोई करड़ा बीमार पड़ जाए, उससे पूछो क्या समस्या है? समझ आ रही बात? नहीं समझ आ रही? किसी का लीवर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, या हार्ट अटैक हो जाए, उससे पूछो क्या समस्या है? वो कहेगा मुझे एक ही समस्या है कि मेरे शरीर में रोग है, किसी तरह का रोग। उससे पूछो अब गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी नहीं चाहिए, कोठी चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, पोता चाहिए, पोता नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? और जो ठीक था तो कुछ होगा तो नहीं होगा। मतलब ये लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है, इसको जहां भी ले जाओ वहीं पर असंतुष्ट हो। स्वभाव है, जो छप्पर में है वो सुखी नहीं, वो चाहता है कि छोटा सा कोई कमरा, जिसके पास कमरा है वो भी संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि मकान, जिसका मकान बना हुआ है वो भी असंतुष्ट है, क्या चाहता है कि मेरी कोठी, और जिसकी कोठी है वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी क्या चाहता है कि हमारा, और जिसके पास महल है ना बड़ा सुखी, ऐसा उससे पूछो कितना दुख। अच्छा एक चीज जरूर है, अच्छा एक बात बताओ, गरीब ज्यादा दुखी है या अमीर ज्यादा? और दुखी होना तो अच्छी बात है, क्योंकि दुखी होगा तो ही संत को खोलेगा, तो ही सत्संग है। जैसे जो रोगी होगा ना वो कहाँ दौड़ेगा? वैद्य के पास जाएगा। जो ठीक ठाक आदमी है वो नहीं जाएगा, वैद्य के पास में कौन जाएगा? बीमार या फिर ठीक ठाक? तो रोगी जाएगा। या तो पार्टी में बोलते हो ना, कोई रोगी
है सद्गुरु वैद अनंत। तो सद्गुरु तो वैद है, ये जो भवरोग है, ये जो बंधन है, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये जो रोग लगा हुआ है, इस रोग को क्या करते हैं, काट देते हैं ना सद्गुरु, इसी को वैद। तो काटने का मतलब आपको पता क्या सोचते हो कि गुरु जी कुछ बढ़िया दे देंगे या गुरु जी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे देंगे और हमारा रोग कट जाए, मन की चलती रहे, मन की हाँकते रहो और हमारा रोग कट जाए। कैसे रोग कटेगा? या तो अपने मैं को, अपने मन को इतना मारो, मनवा बैठ रहा जगमान, जब मेहर हुई सतगुरु। यो अवगत कहे सुनाई, अब हो गई गुरु की चाही। वो मनवा बैठ रहा जगमान, जब मेहर हुई सतगुरु की। मन का मरण लगा परिवार, जब मेहर हुई सतगुरु की मेहर। आशा तृष्णा मनी सवेरी, ईर्षा जल के हो गई ढेरी, निकल भगा अहंकार, जब मेहर हुई। अब आशा भी बना के रखी हुई है, तृष्णा भी बना करके रखी हुई है, ईर्षा भी बना करके रखी हुई है, अहंकार भी बना करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? गुरु की मेहर, गुरु की मेहर तो ही छाता लगा। बहुत समय से इंतजार कर रहा था, बहुत समय से प्रतीक्षा थी, किसी बात से, किसी प्रतीक्षा थी कि गुरु की कृपा से प्रतीक्षा थी कि गुरु जी की कृपा बरसेगी, वाणी बरसेगी, अमृत बरसेगा। लेकिन छाता लगा ले तो क्या होता है? भाव के भाव से स्नान करेंगे, उसका आनंद लेंगे, उसमें डूब जाएंगे, उसमें बिल्कुल अपने मैं को मिटा देंगे। भाव को ये था, लेकिन जब बारिश होने लगी तो छाता लेकर के खड़ा हो गया, क्या लगे? तनिक गले दे नाथ की राम नाम की। कितने सब मतलब गुरु की कृपा, गुरु की कृपा को बरस। मैं कोई भोजन चली नहीं किनारे पे, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। मैं कोई भोजन चली नहीं किनारे। तो खोजेगा आप लोग कौन सी मिट्टी है, किस पत्थर के बने? मिट्टी के बने, पत्थर के बने? लगती नहीं। और जब तब नहीं लगती है जबकि पता है कि श्वासों का कोई भरोसा, इन सब निश्चित है कि महाराज जी 10 वर्ष आगे की, 20 वर्ष आगे की, 40 वर्ष आगे की योजनाएं बना करके रखी है ना। 10 साल बाद तो हम क्या करेंगे? अभी तो महाराज जी गाँव में रहते, 10 साल बाद फिर 20 साल बाद यो हमारा ऐसा हो, फिर 30 साल बाद ऐसा हो। बिल्कुल पूरा दिन भाग के आ जाएगा कि मैं तो बस यही बचूंगा, जाऊंगा। इतने बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आए, बोलते हैं ना कि अर्जुन योद्धा भी ऐसे हैं, हरी
धराई रह गई हस्तिनापुर की। ऐसे नहीं, मेरी मेरी कर गए अर्जुन योधा भी धरी धराई रह गई हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर के कितना बड़ा मंडल पड़ा। जैनियों ने जाकर के थोड़ा बहुत बना के जैनियों ने बाकी महापुरुष ऐसे ऐसे आगे बोली रहने पाए। तेरा क्या मानना जी, ठंडा सा हो के रहना रे जग में, क्यों करता मान मान, क्यों करे मान मान। रावण सरीखे रहन ना पाए, तेरा क्या कहता है मैं ऐसा हूँ, तो मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतने इतने परेशानी है वो भी रहने पाए। कहने का भाव ये है ये शरीर और श्वासों का कौन सा श्वास अंतिम हो पता है, लेकिन सब निश्चित रहे। संत लोग कहते हैं कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो हुई करोगे। कुछ पता नहीं अगले पल का क्या हो, अगला श्वास ना आए तो फिर कब। एक व्यक्ति कहता है आज करे सो कल कब, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जीना है। मनुष्य की क्या मानसिकता बनी, यही देखती है। कभी तो देखते रहे अड़ोस पड़ोस में वो गया वो गया वो गया, तो देखते दुनिया जानी लग रही है। वही वाली बात हो रही है कि कोई व्यक्ति किसी गांव में गया अपनी रिश्तेदारी में, और पहले पैदल जाते थे और आजकल की तरह तो सुविधाएं नहीं, नाम आपकी नहीं होते थे कि घर गांव में कौन सा गांव। तो अपनी रिश्तेदारी में वो जा रहा था तो गांव का रास्ता भटक गया गांव की। तो देखा एक जगह गई, रास्ते के किनारे कोई संत बैठे, कोई भक्कड़, कोई मसला, कोई फिक्र, कोई निश्चिंत, फिर अपनी मस्ती बैठे। अब उसको कोई नहीं दिखा, वो व्यक्ति उस संत के पास गया और कहने लगा महाराज बस्ती किधर है, बस्ती किधर है, मुझे बस्ती में जाना। संत ने इशारा कर दिया कि इधर बस्ती। अब वो व्यक्ति संत की बात मानकर के वही चल पड़ा। चलता रहा तो पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? हमारे नाम बस्ती होती नहीं है, संसार है तुम्हारे ना नहीं है, यह नहर किनारे का लेते हो। तो चलता रहा कहाँ पहुंच गया? बस्ती में। बस्ती समझ के कहाँ पहुंच गया? संसार में पहुंच गया। देखा तो वहाँ तो कोई कुछ है नहीं, वहाँ पर तो दूधों की जो उचिला है उसमें कोई दाग, कोई इसमें धुआं, किसी में अग्नि कर दी कोई। तो उसको लगा कि संत ने मेरे साथ क्या किया, खुश था। अब वो आ गया, दुखी भी, परेशान भी, क्रोध में भी। वापस लौट करके आया तो जैसे तैसे गाँव में पहुंच गया, और गाँव में पहुंच के उसने कहा भाई तुम्हारे गाँव के बाहर ये जो साधु है ना, तो बड़ा मकान है, बड़ा खुश है। मैंने रास्ता पूछा था बस्ती का, और इसने मेरे को कहाँ भेज दिया, शमशान में। तो सब गाँव वाले सज्जन लोग इकट्ठे होकर के गए। पहले सज्जन क्या करते थे आजकल, हैं
तो सज्जन लोग गए संत से पूछने, उन्हें ऐसा आचरण क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया। गए हाथ जोड़ करके संत का सम्मान करके बैठे। तो कहने लगे महाराज, हमारा एक मेहमान आया था और इसने आपसे रास्ता पूछा, बस्ती, तो आपने इसको गाँव में ना भेज करके आपने इसको शमशान का इशारा कर दिया, घर ही चला गया, बेचारा बड़ा परेशान है। तो संत कहने लगे, अरे मैंने तो रास्ता ठीक ही बताया है, अब नहीं समझने की बात, समझ की बात। संसारियों की समझ अलग है और एक संत की समझ अलग। तालमेल होना बड़ा कठिन, तालमेल बैठाना बड़ा कठिन। तेरा मेरा मन हुआ कैसे एक हुई, मेरी साहब की वाणी। तू कहता कागज की देखी, कागज की देखी, और मैं कहता हाँ तेरा मेरा मन हुआ। दुनिया के साथ में विचार मिलाना था, दुनिया की सोच ही अलग है। क्यों दुनिया को चाहिए पद, पैसा, प्रसिद्धि, और किस तरह चलता है उसका इन बातों से कोई संबंध होता। पद से, प्रसिद्धि से, पैसे से, मान सम्मान से, इन चीजों से उसका कोई, जो भक्ति के मार्ग पे चले, ज्ञान के मार्ग पे चले, उसका कोई संबंध नहीं। तो संसारियों की और संत की सोच बिल्कुल अलग अलग है। संसारी को संसार चाहिए और संत को, साधक को सत्य चाहिए, अविनाशी चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा। वो संत कहने लगे, भाई अपनी अपनी बुद्धि की बात है, तुम इसको बस्ती कहते हो, मैं उसको बस्ती। समझ की बात अपनी अपनी, मेरी बुद्धि के अनुसार ये तो शमशान है, यही बस्ती। ये बस्ती क्यों है? क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है वो वापस नहीं लौटता, वही बस्ती। जो भी वहां पर चार लोग इसको उठा करके जाते हैं, वो क्या होता है? वापस आकर नहीं बच जाता, नहीं बच जाता है। और संत कहने लगे बसता तो यही है कि जितने भी गांव में रह रहे हैं ना, है सबको कहाँ बसना है? शमशान में जाके बसे। घर में तो कीट ठोक देते तुम्हारे घर वाले, है आग ही ना जाए। और पैड़ी और मिटाते जाते, पैड मिटाते ना, पैड मिटाते हैं ना, पानी झाड़ू मारेंगे और पानी डाल के जाएंगे, किसी की लोट में ना आ जाए। घुटमट के आगे तो रेत बन के आ जाए, पानी डाल दे जाएंगे और दरवाजे पे कीट ठोक देंगे, अंदर ना घुस जाए।